सचमुच तेज प्रताप यादव आरजेडी को छोड़ देंगे। लालू प्रसाद यादव को एक तरफ बेल मिल गई है और बेल की खुशी होने के बजाय आरजेडी में शायद मेरे हिसाब से मातम पसरा हुआ है, इसीलिए क्योंकि छोटे भाई और बड़े भाई में ऐसी रस्साकसी चल रही है कि अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल आरजेडी पर बुरा असर डालेगा, क्योंकि जदयू और भाजपा वाले इसके बहुत मजे लेने वाले हैं। आरजेडी के तेज प्रताप यादव पर जब से ये आरोप लगा है कि उन्होंने अपने नेताजी को मारा है, 18 मिनट तक 500 गालियां दी हैं, तब से जो सियासत का बाजार है वो एकदम गर्म हो गया है। और आरजेडी कार्यालय के बाहर हम इसीलिए खड़े हैं क्योंकि बवाल मचा हुआ है। हम यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं ताकि आपको विश्लेषण करके ये समझा सके कि राजद में जो बवाल चल रहा है वो कहां तक जाएगा और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि आरजेडी का विरासत उनको मिले? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव मन ही मन कोई नया गुल खिला रहे हैं? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वाकई जगदानंद सिंह पर जो आरोप तेज प्रताप यादव लगा रहे हैं वो सही है? और इस सब के अलावा तेज प्रताप यादव ने जो कल से अब तक किया है उससे आप ये समझ सकते हैं कि आरजेडी के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हम अंदर गए, अभी तो कोई प्रवक्ता साहब नहीं थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि राजद के भीतर क्या चल रहा है। आरजेडी के तेज प्रताप यादव पर जब से ये आरोप लगा है कि उन्होंने अपने नेताजी को मारा है, 18 मिनट तक 500 गालियां दी हैं, तब से जो सियासत का बाजार है वो एकदम गर्म हो गया है। और इस बात पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव ने ऐसा किया है तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तेजस्वी यादव कल गलती से पत्रकारों के बीच में फंस गए थे तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुद्दा तो हमको मालूम चले तब तो हम इस पर कुछ करेंगे, और उसके बाद से अब तक कोई एक्शन की खबर नहीं आ रही है। और उसके बाद जब तेज प्रताप यादव ने यह कहा कि हम अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे और उसके बाद इस्तीफा सौंप देंगे, तब लगा कि क्या सचमुच तेज प्रताप यादव आरजेडी को छोड़ देंगे। इन सारे सवालों के बीच अब तक उत्तर एक भी नहीं है। तेज प्रताप यादव के जो छात्र जनशक्ति परिषद के जो लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मसलन ये भी कहा गया कि तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है, तेज प्रताप यादव अपने कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते हैं। ये भी कहा गया कि तेज प्रताप यादव पर ये जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और कई लोगों ने यह भी कहा कि जब उनके नेता ने यह आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव ने हमको मारा है तो वो जाकर वहां पर FIR क्यों नहीं किए और 3 दिन बाद आकर क्यों बोल रहे हैं। अब उनके नेताजी के बयान को आप गौर करेंगे तो नेताजी ने यह कहा है कि वो इतने सदमे में आ गए थे कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे और सदमे में आने के चलते वो अपने घर से भी नहीं निकल रहे थे और वो रो रो कर उनका बुरा हाल था। और अभी की स्थिति यह है कि कुछ भी साफ नहीं है कि क्या तेज प्रताप यादव पार्टी छोड़ेंगे, क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी में रहेंगे। लालू प्रसाद यादव को एक तरफ बेल मिल गई है और बेल की खुशी होने के बजाय आरजेडी में शायद मेरे हिसाब से मातम पसरा हुआ है, इसीलिए क्योंकि छोटे भाई और बड़े भाई में ऐसी रस्साकसी चल रही है जिस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तेज प्रताप यादव को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव सचमुच पार्टी छोड़ देंगे, तेज प्रताप यादव ने जो किया वो कितना सही है, तेज प्रताप यादव ने क्या सचमुच उनको मारा है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि तेज प्रताप यादव पर कई आरोप लग चुके हैं। एक लोटा पानी वाला बयान याद कर लीजिए, जगदानंद बाबू वाला हिटलर वाला बयान याद कर लीजिए, और उसके बाद तमाम ऐसी बातें हैं जो तेज प्रताप यादव को पार्टी लाइन से अलग करती रही हैं। और अब जब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम पार्टी को छोड़ देंगे और उसके बाद हम लालू प्रसाद यादव को जाकर उनसे मिलेंगे और इस्तीफा देंगे, तब ये कहा जाने लगा कि क्या सचमुच तेज प्रताप यादव ऐसा करेंगे। तेज प्रताप यादव का इतिहास रहा है कि वो शुरू से किसी ना किसी बात का विरोध करते रहे हैं और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि तेज प्रताप यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं। वहीं हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने ये कहा है कि वो जदयू में जाने वाले हैं। जदयू में जाने को लेकर कितनी सच्चाई है या नहीं है ये अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है इसकी, लेकिन ये बात तो कहा जा सकता है कि अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल आरजेडी पर बुरा असर डालेगा, क्योंकि जदयू और भाजपा वाले इसके बहुत मजे लेने वाले हैं। जदयू एक तरफ ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को अपना घर देखना चाहिए, तो भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ गलत हुआ है। और इसी बीच अभी बिहार की राजनीति चल रही है। तेज प्रताप यादव के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने सियासी ड्रामा रचा है उसको देखकर यही लगता है कि अगर उसको जल्दी हल नहीं किया गया तो आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी इस पर अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।